दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमने वो गर्म कपड़े जो है वो धारण किए हुए हैं, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से आज मुझे पहली बार जो है इस पूरे सर्दी के सीजन में ठंड का एहसास अहमदाबाद में रहते हुए हो रहा है। मैं जब अपने गांव गया था तो वहां तो ठंड थी, बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन अहमदाबाद शहर में या शहर के आसपास के इलाके में ठंड उतनी महसूस नहीं होती है। आज हो रही है तो हमने कहा कि भाई आज जो है गर्म कपड़े इसको पहन लिया जाए, टोपी वोपी डाल दिया जाए ताकि ठंड से बचा रहा है। तो शुरुआत करते हैं, गुजरात के संबंधित खबर को लेकर ये वीडियो होगी। मैं आपको अभी से बता दूं। शुरुआत में ये भी बता दूं आपको कि भाई अब आज क्योंकि 8 तारीख है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर पधार रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट यहाँ पे जो होने वाला है उसके चलते वो 2 दिन यहाँ पे रहेंगे। बताया जा रहा है कि कल एक बहुत बड़ा रोड शो भी वो करेंगे और बहुत सारे कुछ 200 के आसपास सीईओज हैं, अलग अलग कंपनी के, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। ये उनका जो आइटिनरी है इसमें ये बताया गया है। और उनके एक दिन पहले मतलब कि आज 8 तारीख है तो कल के दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो गुजरात के दौरे पे आके चले गए। वो बड़ौदा आए थे, बड़ौदा से फिर भरूच गए। नेत्रंग में शायद उन्होंने एक हाँ, नेत्रंग में ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कारण ये था कि बहुत ही युवा और बड़े तेज तर्रार एक आदिवासी नेता है जिनका नाम है चैतर वसावा। और चैतर वसावा आम आदमी पार्टी से डेडियापाड़ा कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं। और वहां के बहुत बड़े दिग्गज माने जाने वाले आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाने वाले जो छोटू भाई वसावा है और उनका पूरा एक जो वहां क्लाउड है उन सबको उन्होंने परास्त किया और वहां से वो जीत के आए। उसके बाद पिछले कुछ महीने, 1 डेढ़ महीने से वो फरार चल रहे थे। उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था कि उन्होंने वन विभाग के कर्मचारी को बुलाया, धमकाया, हवा में एक राउंड फायरिंग किया और इस बात को लेकर उन पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी। उसके बाद वो फरार रहे। फिर कुछ समय पहले वो अ, प्रस्तुत हुए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस बीच में उनकी 2 बीवियां बताई जा रही है। मुझसे एक जो है आदिवासी समाज में ये बड़ा आम है, तो एक बीवी उनकी जो है शकुंतला जी, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अपने विधायक का समर्थन करने के लिए, अपने विधायक के कार्यकर्ताओं का मतलब कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने सोचा कि एक बड़ी जनसभा जो है वो जाके की जाए। और उसके बाद उस सभा में जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण भला सुनने और समझने वाला है। देखिए, वो इसलिए मैं कह रहा हूं, गुजरात में आदिवासी समाज है, उसकी तादाद 15% के आसपास है। ठीक है। अब तक ये था कि कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहा करता था आदिवासी समाज पर। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने उस आदिवासी समाज को कैसे भी करके अपनी तरफ मोड़ने की एक सफल कोशिश की। और उस कोशिश के चलते वो काफी कामयाब कामयाब हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आदिवासी समाज का सही अर्थ में भला भारतीय जनता पार्टी कर पाई है, ये सवाल आज भी उतना ही कायम है। ऐसे में उस आदिवासी समाज के बड़े तेज तर्रार युवा को अपनी ओर आकर्षित करके चुनाव में टिकट देकर और वहां से वो जीता भी जब युवा, तब पूरे गुजरात का आदिवासी समाज जो है अभी, जिसमें एक अनंत पटेल हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, ठीक है, वो बड़े जुझारू हैं, वो भी इस लड़ाई में, यहाँ पार्टी दलगत राजनीति को छोड़ के वो इस पूरे लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे हैं। मनसुख वसावा जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार कई टर्म से भरूच संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर वो वहां से जीत कर जाते हैं। मनसुख वसावा एक ऐसे आदिवासी नेता है जो अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा देते हैं, अपनी ही पार्टी के संगठन के अध्यक्ष का भी वो कोई सुनते नहीं है और
जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार की भी धज्जियां उड़ाते हैं। अब उस सीट पर नजर है अरविंद केजरीवाल की आने वाले लोकसभा चुनाव में, इसीलिए वो वहां गए। कुछ उन्होंने बातें की, मैं आपको सुनाता हूं, पहले ये सुन लीजिए आप। क्या मैं उनको चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ, क्या सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चेतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए हैं। मेरे ख्याल से 20 तारीख को शकुंतला बहन की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को शकुंतला बहन को बेल मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चेतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चेतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा, लड़ोगे? बीजेपी की यहां से जमानत जब्त होनी चाहिए, लड़ोगे? ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप चेतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो। तो चाहे वो जेल में रहें, चाहे वो बाहर रहें, हमें चेतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चेतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चेतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी। ये सुना आपने। देखिए, ये राजनीति तो हर कोई पार्टी जो राजनीति में आती है ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स करती है, उसमें कोई उस बात का तो कोई सोच किसी को नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे बहुत सारे तिकड़म किए हैं जिससे वो अभी तक सत्ता में बैठी हुई है, कुर्सी पर चिटक कर बैठी हुई है। ठीक है, केजरीवाल साहब भी कुछ उस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें अगर समाज का भला हो रहा है, आदिवासी समाज का सच में अगर कुछ भला हो रहा है तो करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे कहा कि 15% आबादी है
पूरे देश में, पूरे राज्य में, गुजरात में आदिवासी भाइयों की, आदिवासी बहनों की, और उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करने का ये प्रयास है। और उस प्रयास के चलते एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही जुझारू चेहरा है चेतर वसावा, जो कि आज जेल में बंद है। तो उसी को आगे रख के ये पॉलिटिक्स की जा रही है। और भी कुछ कहा केजरीवाल साहब ने, सुनिए। मुझे संदेश आया था चेतर वसावा का, उसमें दबाव डाल रहे बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतर वसावा ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा। चेतर वसावा ने कहा, मुझे चाहे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं। वो चाहता तो ऐशो आराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है, और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे, बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया?
अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चेतन वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चेतन वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, 182 बैठकें हैं, आप जानते हैं गुजरात विधानसभा, अगर जब भी चुनाव होते 182 विधानसभा बैठकें हैं। उसमें से अगर वो 15% के हिसाब से अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो 27 सीटें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, 27 सीटें ऐसी हो जाती है जो कि आदिवासी समाज के लिए रिजर्व्ड है। शेड्यूल कास्ट समाज हमारा 7.5-8% के आसपास है, तो उनकी कुछ 13 सीटें जो हैं वो बन जाती है। और वैसे अगर आदिवासी समाज के प्रभुत्व की सीटें देखी जाए तो वो कुछ कुल मिला के गुजरात में 33 से 35 के आसपास बनती है। अंबाजी से लेके उमरगांव का पूरा जो बेल्ट है, हमारा ट्राइबल बेल्ट है, जो कि अगर कहें तो शुरू होता है अंबाजी, जो पालनपुर से आगे अंबाजी वाला इलाका है, वहां से शुरू होता है, पूरा यूं इस शेप में आता है, साउथ गुजरात के अंत तक आ जाता है पूरा। तो बहुत बड़ा एक आदिवासी बेल्ट है हमारा। और मैंने कहा कि अगर उनके मतों के प्रभाव की अगर बैठकें गिनी जाए तो 35 से कम नहीं होंगी, और 27 तो रिजर्व रखी हुई है। ऐसे में जो ये सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब कि अगर ये सब मुश्किलात जो हैं, जो परेशानी है, जो तकलीफ झेल रहे हैं आदिवासी हमारे गुजरात के, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि 27 साल से ऊपर से लगातार सत्ता में बैठी हुई है, अगर ये सब इश्यूज जो हैं, ये सब प्रॉब्लम्स अगर सोल्व कर दिए होते तो आदिवासी समाज को कोई किसी प्रकार के आंदोलन की या तो किसी नेता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब सॉल्व हो गए चुके होते। पर वो सॉल्व नहीं कर पाए। वो सब इश्यूज जो हैं, जो सब मुद्दे हैं, वो जहां थे वहीं खड़े हैं, ये बात सच है। और इसलिए शायद जो है चेतन वसावा का महत्व बढ़ जाता है, अनंत पटेल का महत्व भी बढ़ जाता है, और बाकी तो जो आदिवासी हैं, जो नेता बन के बैठे हैं, वो सब सरकारी नेता हैं। जैसे गणपत वसावा सरकारी नेता है बेचारे, ठीक है, और बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ। मोहन सिंह राठवा भी बेचारे चले गए, कांग्रेस से जो थे, तो अब वो सरकारी आदिवासी बन गए हैं, ठीक है। तो उनका तो क्या करें, उनसे आदिवासी समाज का कुछ भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये है कि ये जो पॉलिटिकल एक कहते हैं ना कि एक दांव जो खेला है अरविंद केजरीवाल साहब ने, हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एक तरह से अंदर एक हलचल दिखाई देती है आदिवासी समाज में भी, और आदिवासी जो सरकारी आदिवासी बन चुके उनमें भी, क्योंकि माहौल थोड़ा उनको इनकी गिरफ्तारी के बाद वहां जो माहौल बना है वो उनको समझ में आ रहा है कि वो ठीक नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं, इस जोड़ तोड़ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा माहिर रही है, सत्ता उनके पास है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो नहीं पता, लेकिन कुछ करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। हम लोग नजर बना के रखेंगे, जो भी होता है आपको बताते रहेंगे। इस पूरी बातचीत को देख के सुन के आपको क्या लगा वो आप हमको जरूर से जो है कमेंट करके लिख के यहाँ पे बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।